बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम मुसासा इकराम। इस वीडियो में हम जो मैथ के जो बाकी चैप्टर रह गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी रह गई थी वो हम करेंगे, और बाकी फिफ्थ और सिक्स सेवन जो चैप्टर बाकी रह गए हैं वो इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट आंसर क्वेश्चन एक एक एक्टिविटी का स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर बताऊँगा। आप एंड तक वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद से इनको टिक कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। एजुकेशन के वाले से आप देख सकते हैं काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं। नेक्स्ट भी जो भी एजुकेशन के वाले से वीडियो होती हैं उसी चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूं आप लोगों की सहूलत के लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम मैथ को ही ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं 95% मेरा हो गया। अब रीटेक का ऑप्शन जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रीटेक का ऑप्शन अब दोबारा जो फर्स्ट बैच के टीचर थे वो तमाम एक्टिविटी को रीटेक सिंपल आसानी से कर सकते हैं, उनका रीटेक ईज़िली हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी किसी एक्टिविटी में कोई इशू आ रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लिंक को कॉपी करेंगे और वो भी सारा तरीका मैं आपको बता दूंगा किस तरह आपने कॉपी करना है। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको। तो हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 4 की, जो हमारी लास्ट जो एक्टिविटी रह गई थी टीचिंग स्ट्रेटजीज। इससे हम इसको शुरू करेंगे और इंशाल्लाह इसको जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। तो यहाँ पर प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डज एक्टिव लर्निंग एंगेज student in learning using activities such as reading, writing, discussion or promote solving which promote। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे only analysis synthesis curriculum कंटेंट। इस पर हमने टिक करके इसको सबमिट कर दिया। तो हम ये दोनों सेम ही हैं, जो लास्ट वाले दोनों ऑप्शन हैं। तो कंटिन्यू पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारे जो ग्रेड आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 आउट ऑफ 1 यानी कि 100% हमारे पास यहाँ पर ग्रेड आ गए हैं। इसी तरह हम रिटर्न टू मैथमेटिक्स पर दोबारा चले जाएंगे और यूनिट नंबर 5 को अब हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 4 की लास्ट एक्टिविटी रह गई थी पिछली वीडियो में, मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है। अब हम यूनिट नंबर 5 से शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उनको सॉल्व करते जाएंगे। ये हमारे पास यूनिट नंबर 4 की अभी ये हमने फिफ्थ एक्टिविटी की थी, 2 एक्टिविटी अभी रह गई हैं। सिक्स्थ एक्टिविटी रह गई है यूनिट नंबर 4 की, इसको हम करेंगे मॉडल लेसन प्लान। ये PDF है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और हम यूनिट 6A मॉडल लेसन ऑफ लेसन प्लानिंग, इसको हम अटैम्प्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको एक दफ़ा अटैम्प्ट किया हुआ है और मेरे मार्क्स यहाँ पर रिव्यू कर लेते हैं ये कौन से क्वेश्चन थे और इनमें हमने क्या पुट किया था। तो ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास 1 आउट ऑफ 1। यहाँ से आप देख सकते हैं मैं दोबारा इसको री अटैम्प्ट नहीं कर रहा। क्वेश्चन है हमारे पास डैश हैव सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ एंड सीक्वेंस कैन नॉट इग्नोर ड्यूरिंग लेसन डिलीवरी। तो यहाँ पर स्टूडेंट प्रेजेंटेशन, टीचर लेसन प्लान और या फिर लेसन प्लान। तो यहाँ पर लेसन प्लान मैंने टिक किया था, तो आप देख सकते हैं ये लेसन प्लान ही इसका राइट आंसर है। तो योर आंसर इज़ करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज़ लेसन प्लान। तो यहाँ से मैं फिनिश नाउ पर क्लिक कर देता हूँ ताकि ये जो मेरा एक दफ़ा अटैम्प्ट किया हुआ है वो करेक्ट था, तो मैं इसको दोबारा फिर अटैम्प्ट नहीं कर रहा। अब हम दोबारा जो है वो मैथ पर चले जाएंगे और हम दोबारा इसको जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम हल करना शुरू करेंगे। हम दोबारा डैशबोर्ड की तरफ जाते हैं और मैथ का जो यूनिट नंबर 5 है उसको यूनिट नंबर 4 की जो बाकी एक्टिविटी रह गई हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 4 की हमारे पास लास्ट एक्टिविटी रह गई है रिव्यू योर लेसन प्लान। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास एक्टिविटी यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर नीचे यूनिट 7 एक्टिविटी को ओपन करें तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस एक्टिविटी। तो और जो प्लस का साइन यहाँ पर बना हुआ है, इस प्लस के साइन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। ये प्लस का साइन यहाँ पर बना हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये एक्टिविटी ओपन हो जाएगी और आप इसको दोबारा फिल कर सकते हैं। दोबारा मैं फिल नहीं कर रहा, मैं एक दफ़ा इसको कर चुका हूँ सारा। ये सिर्फ क्वेश्चन है आपके पास के जो आपने लेसन ये पढ़ा है उसमें आपने एक दफ़ा आंसर दे दिए हैं, तो फिर आपको ये दोबारा ओपन हो जाएगा। लेकिन फिर दोबारा जब सबमिट करेंगे तो ये फिर आपको लीव वाला ऑप्शन देगा। यहाँ पर आपने खुद से जो भी चीज़ें लिखनी हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एक दफ़ा यहाँ पर द लर्निंग आउटकम ऑफ लेसन प्लान क्लियर एंड स्पेसिफिक, यहाँ पर गुड पर आप क्लिक कर दें, ये भी गुड पर, ये भी गुड पर, ये भी सारे गुड आप क्लिक कर दें इन पर।
प्रॉपरली सारे गुड कर। व्हाट आर टू हाईलाइट्स ऑफ लेसन प्लान फॉर यू, यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दें, गुड लिख दें। व्हाट यू लाइक टू सजेस्ट फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, तो आप कोई भी चीज़ यहाँ पर के लेसन के वाले से कोई भी आप चीज़ दे दें कि हम इसको इम्प्रूवमेंट इसमें करना चाहते हैं। तो ये आप यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ हम चलेंगे। यूनिट नंबर 4 की लास्ट एक्टिविटी असाइनमेंट है। यहाँ पर हमारे पास इस पर हम क्लिक करके इसको भी हम देख लें यहाँ पर क्या चीज़ है, और इसको भी अगर कोई हल करने वाला, ये हमारे पास असाइनमेंट नाउ रिव्यू योर डेवलप लेसन प्लान। तो हमने खुद से लेसन प्लान करना है, इसको डेवलप करके आपने खुद इसको देख लेना है। ये जो है वो यहाँ पर एक्टिविटी नहीं हो सकती, बल्कि वो खुद कह रहे हैं कि आप लेसन प्लान, जब स्कूल में जाएं तो आप उसको लेसन प्लान के हिसाब से काम करें। अब यूनिट नंबर 5 को हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 5 की फर्स्ट एक्टिविटी से हम स्टार्ट लेते हैं, असेसमेंट टाइप्स एंड इट्स इम्पोर्टेंट्स। तो ये हमारे पास जो है यूनिट नंबर 5 ओपन होगा। यहाँ पर वीडियो है, इस वीडियो को आपने देख लेना है। इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर व्यू कंटेंट। तो यहाँ पर फिर आपके पास ये असेसमेंट आ गई, आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे। सबको पढ़ने के बाद फिर आपने प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर वॉच फॉलोइंग वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो को भी देख लेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्लिक हेयर फॉर फॉलोइंग क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इंक्लूड क्लिक मोर देन वन ऑप्शन। तो यहाँ पर हम क्लास टेस्ट और वर्कशीट पर क्लिक करके इसको हम सबमिट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो इसका ये आंसर आ जाएगा। योर आंसर क्लास टेस्ट रिस्पांस करेक्ट आंसर, वर्कशीट रिस्पांस करेक्ट आंसर, यानी कि दोनों यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये दोबारा वही क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, इसको हम वही जो हमने पिछली दफ़ा लगाए थे क्लास टेस्ट और वर्कशीट, इन पर हम सबमिट करके इसको क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू नीचे क्लिक करके इसको कर देंगे। फिर अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, समेटिव असेसमेंट इंक्लूड क्लिक मोर देन वन ऑप्शन। यहाँ पर हम फाइनल एग्जामिनेशन और टर्म वाइज एग्जामिनेशन पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। कंटिन्यू कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये ग्रेड आप देख सकते हैं आपके सामने 2 आउट ऑफ व्यू, यानी कि दोनों जो हमने क्वेश्चन किए हैं समेटिव वाला और दूसरा जो क्वेश्चन किया था फॉर्मेटिव असेसमेंट वाला, वो दोनों हमारे पास क्वेश्चन ट्रू हुए हैं। अब हम रिटर्न टू मैथमेटिक्स दोबारा चले जाएंगे और जो हमारे पास एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी है यूनिट नंबर 5 की, उसको हम सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कंप्लीट जो है ये साइंस की करने की कोशिश करेंगे। यूनिट नंबर की फर्स्ट एक्टिविटी हमने कर ली। अब हम सेकंड एक्टिविटी स्टेज ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इन एसएनसी पर क्लिक करके इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन होंगे उनको हल करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर वीडियो आ गई। इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ क्लिक टू व्यू कंटेंट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ चीज़ें आ जाएंगी। इनको पढ़ने के बाद हम प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन पर हमने क्लिक किया। क्वेश्चन यू रिक्वायर टू सिलेक्ट करेक्ट अप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ब टू बी प्लेस इन द रेलिवेंट डोमेन इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम कर रहे थे यूनिट नंबर 5 की जो एक्टिविटी नंबर 2 है, स्टेज ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। प्लीज़ क्लिक हेयर टू व्यू कंटेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पर हम आंसर द क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ से ओपन होते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है रिकॉल डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी यूनिट मेजरमेंट ज्योमेट्रिक शेप एंड नोटेशन। इसमें हम रिकॉल पर टिक करके इसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा रिकॉग्नाइज नंबर एक्सप्रेशन क्वांटिटी शेप। इसमें हम रिकॉग्नाइज पर क्लिक करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इसी तरह ओपन होते जाएंगे। क्लिक हेयर फॉर फॉलोइंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया डिस्प्ले डेटा टेबल्स आर ग्राफ क्रिएट इक्वेशन इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिक फिगर आर डायग्राम दैट मॉडल सिचुएशन। इसमें हम अप्लाई पर इसको टिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अप्लाई स्ट्रेटजीज ऑपरेशन टू सॉल्व इन्वॉल्व मैथमेटिकल कंसेप्ट प्रोसीजर। तो इसमें हम डिटरमाइन पर क्लिक करेंगे तो इसको हम सबमिट कर देंगे। हमारे पास
फिर दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, अप्लाई स्ट्रेटजीज एंड ऑपरेशन टू सॉल्व इन्वॉल्विंग मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन। ये हमने डिटरमाइन पर टिक किया था, हम दोबारा इसको डिटरमाइन पर टिक कर दिए, वही क्वेश्चन दोबारा जो है रिपीट हुआ है। यहाँ से हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन इसी तरह साथ साथ ओपन होते जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से फिर क्वेश्चन आ जाएगा, लिंक डिफरेंट एलिमेंट ऑफ नॉलेज रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसीजर टू सॉल्व सिचुएशन। इसमें हम एनालाइज पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो फिर दोबारा वही क्वेश्चन ओपन हो गया है। यहाँ पर एनालाइज पर हमने टिक किया था, हम एनालाइज पर इसको दोबारा टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट, प्रोवाइड द मैथमेटिकल आर्गूमेंट टू सपोर्ट स्ट्रेटजी आर सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम एनालाइज पर क्लिक करेंगे, इसका भी एनालाइज ही आंसर है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है ये वही क्वेश्चन दोबारा ओपन हो गया है, हम एनालाइज पर ही क्लिक करेंगे और एनालाइज पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ग्रेड अब आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि 5 आउट ऑफ 500 जो हैं वो हमारे ग्रेड आ गए हैं इनमें। ये इस वजह से मैंने वीडियो दोबारा जो है इसको कंप्लीट बनाई है, ताकि आपके ग्रेड जो पहले बैच वाले हैं उनके भी मैक्सिमम आ जाएं और जो सेकंड और थर्ड बैच हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा, वो जस्ट वीडियो देखें और अपने क्वेश्चन आंसर लगाते जाएं। तो हम रिटर्न टू मैथमेटिक्स दोबारा चले जाएंगे। यूनिट नंबर 5 की एक्टिविटी नंबर 2 हमने अभी परफॉर्म की है, अभी हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 की एक्टिविटी नंबर 3 को परफॉर्म करेंगे। यूनिट नंबर 5 की एक्टिविटी नंबर 3 हमारे पास है, इम्पोर्टेंस ऑफ 3 लेवल ऑफ क्लासरूम। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट नंबर 5 की एक्टिविटी नंबर जो है वो 3 यहाँ से ओपन हो गई है। हमारे पास व्हेन डिड TIMS स्टार्ट, तो यहाँ पर 1995 1995 पर हम क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि आपने जो आंसर दिया वो करेक्ट है। यहाँ से हम ग्रेड भी आप देख सकते हैं 1 आउट ऑफ 100 हमारे पास आ गए हैं। हम रिटर्न टू मैथमेटिक्स पर दोबारा चले जाएंगे और यूनिट नंबर 5 की एक्टिविटी नंबर 4 को अब हम स्टार्ट करें। यूनिट नंबर 5 की एक्टिविटी नंबर 3 हो गई थी, यूनिट नंबर 5 की एक्टिविटी नंबर 4 को ओपन करके हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कुछ पढ़ने वाला आ गया, ये हम इसको पढ़ लेंगे और फिर हम क्लिक हेयर फॉर आंसर क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम पढ़ के इसका आंसर लगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू डेवलप कंस्ट्रक्ट एन असेसमेंट टूल 2 डायमेंशनल टेबल नाउन एज टेबल स्पेसिफिकेशन इज़ यूज टू अलाइन। तो यहाँ पर ऑल ऑफ अबव पर हम क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। तो हमारे पास ये ग्रेड में इशू आया है, तो हम दोबारा इसको री अटैम्प्ट कर लेंगे ताकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स आए। अब हम 3-4 दफ़ा री अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब दोबारा इसको री अटैम्प्ट करेंगे हम दोबारा इसको री अटैम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव पर, आप यहाँ पर देख लें, आला हुबाव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव पर आपने टिक करना है। ऑब्जेक्टिव पर टिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे। तो नेक्स्ट आपके पास ये यहाँ पर दोबारा फिर आ गया, यहाँ पर फिर आप ऑब्जेक्टिव पर क्लिक करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं ग्रेड 1 आउट ऑफ 1 यानी कि 100% हमारे पास आ। यहाँ पर हमारे पास ग्रेड जो है वो 100 आउट ऑफ 100 आ गया। हम रिटर्न टू मैथमेटिक्स पर दोबारा जाकर यूनिट नंबर 5 की एक्टिविटी नंबर 4 से इसको ओपन करेंगे। यहाँ से अब हम यूनिट 5 की लास्ट एक्टिविटी जो है वो इसको यहाँ से हम ओपन करके पेपर पैटर्न ऑफ फॉर असेसमेंट पर क्लिक करके इसके जो आंसर क्वेश्चन हैं हम उनके आंसर क्वेश्चन देकर फिर नेक्स्ट जो है वो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द यूनिट वाइज वेटेज ऑफ द कैलकुलम नॉलेज 40%, अप्लाई 40%, रीजनिंग 20%, द वेटेज ऑफ होल नंबर एंड ऑपरेशन इज, हम 10 to 30% पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। तो हमारे पास दोबारा फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा, हम दोबारा 10 to 30% पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेड 1 आउट ऑफ 1 यानी कि 100% हमारे पास आ गया। अब हम दोबारा जो है वो वापस जाएंगे
यूनिट नंबर 6 और लास्ट यूनिट जो है इसको हम अब कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ से हमने इसको ओपन किया और इसके जो आंसर क्वेश्चन हैं हम इनको सॉल्व करते जाएंगे और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। यूनिट 6 जी फर्स्ट एक्टिविटी हमने जिस एक्टिविटी कंप्लीटेड यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो रिटर्न टू मैथमेटिक्स पर जाकर हम यूनिट नंबर 6 की एक्टिविटी नंबर 2 को ओपन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ पहले भी सीक्वेंस में नहीं था तो काफ़ी टीचर्स को इशू आ रहे थे, इस वजह से मैंने अब इस बार मैंने कोई भी एक्टिविटी और कोई भी चीज़ यहाँ पर छोड़ी नहीं है ताकि आप लोगों के लिए फिर कोई इशू ना बने। अब हम यूनिट नंबर 6 की एक्टिविटी नंबर 2 कर रहे हैं। ये वीडियो है, वीडियो को आपने देखना है। उसके बाद प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया लेसन प्लान हैव सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। तो इसको हमने टिक करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन था हमारे पास लेसन प्लान हैव सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी बस दिस सीक्वेंस कैन बी इग्नोर ड्यूरिंग लेसन डिलीवरी ट्रू ऑर फॉल्स। तो यहाँ पर हमने फॉल्स पर टिक करके इसको सबमिट कर देना है। तो हमारे पास योर आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल्स इज़ द करेक्ट आंसर। अब हमें नेक्स्ट जाकर ग्रेड भी देख लेते हैं कि ग्रेड आप यहाँ पर आप ग्रेड देख सकते हैं। योर ग्रेड इज़ 1 आउट ऑफ 1 यानी कि 100% आ गया। अब हम यूनिट 6 की एक्टिविटी नंबर 3 की तरफ चलते हैं और उसको भी कंप्लीट करते हैं। और यूनिट नंबर 6 की एक्टिविटी नंबर 3 ये यहाँ पर हम यूनिट नंबर 6 की एक्टिविटी नंबर 3 माइक्रो टीचिंग हमारे पास आ गई। माइक्रो टीचिंग को हमने ओपन करके इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वॉच वीडियो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो ये पूरे स्टेप में एक एक स्टेप आपको करके बता रहा हूँ ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना बने। प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर आंसर द क्वेश्चन। एक सीक्वेंस के साथ मैंने सारे यहाँ पर चैप्टर आपको कंप्लीट करके बताए हैं। माइक्रो टीचिंग अकर व्हेन टीचर वर्क विद स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 10 to 15 मिनट्स ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू आ जाएगा क्योंकि माइक्रो टीचिंग में हम 10 to 15 मिनट ही जो है वो बच्चों के साथ उन काम कराते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर आंसर इज़ ट्रू और रिस्पांस भी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जहाँ पर हमने ग्रेड यहाँ पर देख लिए। ग्रेड आप देख सकते हैं 1 आउट ऑफ 1 और 100 हमारे पास आ गए। हम दोबारा रिटर्न टू मैथमेटिक पर जाकर नेक्स्ट एक्टिविटी को यूनिट नंबर 6 की एक्टिविटी नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो टीचिंग पर हमने क्लिक किया। इसको हम ओपन करेंगे और इसको हम जो है इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको हम सॉल्व करते जाएंगे। क्लिक हेयर फॉर द आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर हमने क्लिक किया। व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो इसका हम आंसर लगाएंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम यू डिवाइड द लेसन इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड दिस अगेन मास्टरी ऑफ आवर कंटेंट। तो यहाँ पर हमने क्लिक करके इसको सबमिट किया। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ग्रेड जो हैं वो हम इसको दोबारा री अटेम्प्ट करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ माइक्रो टीचिंग। ये फीडबैक हेल्प इट्स इम्प्रूवमेंट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। ये आप इसको री अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहीं से जब आपका जो है आंसर रॉन्ग आए वहीं से आप बैक करें और बैक करके फिर आप इसको दोबारा आप जो करेक्ट आंसर है मैंने करेक्ट आंसर आपको बता दिया है। सारे मैंने ट्राई किए हैं, 0 मार्क्स आ रहे थे। ये वाला मैंने ट्राई किया तो यहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फीडबैक टू हेल्प दी इम्प्रूवमेंट मेथड ऑफ टीचिंग, इस पर आपने क्लिक करके इसको आपने सबमिट कर देना है। तो फिर ही आपके पास यही आ जाएगा। फिर आपने फीडबैक हेल्प द इम्प्रूवमेंट मेथड ऑफ टीचिंग पर आपने क्लिक करना है। कंटिन्यू पर आपने क्लिक करना है। तो आपके पास जो है वो अब आप देख सकते हैं जो ग्रेड्स हैं वो आपके पास 100 आउट ऑफ 100 आपके पास मैक्सिमम ग्रेड्स आ गए हैं। अब आपके पास ग्रेड 100 आ गया। अब आप दोबारा रिटर्न टू मैथमेटिक पर जाकर इसकी फिफ्थ यूनिट नंबर 6 की एक्टिविटी नंबर 5 माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान टेम्पलेट पर हम क्लिक करके इसको हम इसमें जो आंसर क्वेश्चन होंगे उनके आंसर करेंगे और साथ फिर आगे चलते जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था कि माइक्रो टीचिंग इज़ मोर इफेक्टिव। तो यहाँ पर हम ऑलवेज पर टिक करें कि माइक्रो टीचिंग हर वक्त हमारे पास जो है वो इफेक्टिव होती है। हमने इसको सबमिट करना है। दोबारा फिर हमारे पास यही क्वेश्चन ओपन होगा। फिर हमने ऑलवेज पर टिक करना है और इसको सबमिट कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं ग्रेड 1 आउट ऑफ 1 यानी कि 100% हमारे पास ग्रेड आ गए। तो हमने यूनिट नंबर 6 की एक्टिविटी नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम यूनिट 6 की एक्टिविटी नंबर 6 जो माइक्रो टीचिंग ग्रुप वर्क एक्टिविटी स्कूल लेवल, इस पर हमने क्लिक किया। तो हमारे पास इसके बाद एक की ही 2 एक्टिविटी रह गई हैं, उनको हम कंप्लीट करके इस सेशन को अमेंड करते हैं। क्लिक हेयर फॉर फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हम इनका आंसर करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पीयर लर्निंग माइक्रो टीचिंग कैन बी परफॉर्म्ड एट द स्कूल लेवल अंडर द सुपरविजन ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। तो यहाँ पर हम ट्रू पर टिक करके इसको सबमिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर योर आंसर ये ट्रू रिस्पॉन्स करेक्ट आंसर ट्रू। तो हमारे पास जो ट्रू था ये करेक्ट आंसर था। अब हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। तो आप ग्रेड देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेड हमारे पास मैक्सिमम 1 आउट ऑफ 100 आ गए। अब हम यूनिट 6 की लास्ट एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। अब हमारे पास यूनिट 6 की जो 7 एक्टिविटी है, सिलिएंट फीचर ऑफ एसएनसी टेक्स्ट बुक, इस पर हमने क्लिक किया और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, हम उनके आंसर करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। क्लिक हेयर फॉर स्टेप 2। तो यहाँ पर स्टेप 2 क्लिक हेयर फॉर द आंसर, यहाँ पर हमने क्लिक किया। क्लिक हेयर फॉर एक्टिविटी 7। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, इसको हम टिक करेंगे। तो ये 7 एक्टिविटी का क्वेश्चन था, पूल वे ऑफ फॉरवर्ड। तो यहाँ पर व्हाट इनिशिएटिव स्कूल मैथ लैब प्रैक्टिकल अप्रोच टीचिंग ऑफ मैथमेटिक विल यू टेक। तो यहाँ पर एसएनसी गेन थ्रू रिव्यूइंग द एसएनसी टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपने यहाँ पर जो है वो स्कूल मैथ लैब पर टिक करना है। स्कूल मैथ लैब जो तीसरे नंबर पर है उसको आपने टिक करना है। जब आप टिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आपके ग्रेड हैं वो यहाँ पर मैक्सिमम 100 आउट ऑफ 100 आ गए हैं। अब हम दोबारा रिटर्न टू मैथमेटिक्स ग्रेड का आपने ख्याल रखना है। अगर ग्रेड आपके कम आ रहे हैं तो फ़ौरन आप वहीं से बैक हो, बैक का बटन आपके फ़ोन पर है, वहीं से बैक हों और दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वाला टिक करें, तो फिर आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अब हम यूनिट नंबर 6 की लास्ट एक्टिविटी फीडबैक फ्रॉम द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इस पर क्लिक करके यहाँ पर लिखा है यू हैव ऑलरेडी। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर प्लस का एक साइन बना होता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मैं एक दफ़ा इसको सबमिट कर चुका हूँ, इस वजह से मैं दोबारा इसको फिल नहीं करूँगा। सिर्फ आपको बता देता हूँ नेम ऑफ पार्टिसिपेंट, यहाँ पर आपने नाम लिखना है। डेजिग्नेशन आपने PST साइंस या आर्ट्स लिख दें। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी है वो यहाँ पर आप मेंशन कर दें। तहसील मेंशन कर दें। सब्जेक्ट जिसकी आपने ट्रेनिंग ली है साइंस या मैथ, ये आप मैथ का था तो यहाँ पर आप मैथ मेंशन कर देंगे। टीचर टाइप यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट हैं तो पब्लिक, जो भी गवर्नमेंट के हैं तो पब्लिक और दूसरे हैं तो प्राइवेट। और यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको ये मैनेजमेंट सिस्टम कैसा लगा, आप इसको अप्लाई करेंगे येस नो। तो मैंने यहाँ पर सारे जो है मैक्सिमम येस येस ही क्लिक किए हैं कि ये अच्छा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। आप जो समझते हैं इनमें से क्वेश्चन पढ़ के जो आपको समझ आती है आप नो पर टिक कर दें या यस पर टिक कर दें, टू सम एक्सटेंट पर टिक कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। वो आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं कि आपका फीडबैक वो ले रहे हैं। तो यहाँ से फिर इनको क्लिक करके आपने कंटिन्यू कर देना है, क्योंकि मैं एक दफ़ा सबमिट कर चुका हूँ, इस दफ़ा मैं इसको दोबारा सबमिट नहीं कर रहा। ये सारी एक्टिविटी करने और वीडियो देखने के बाद नीचे यहाँ पर टीम सेशन अटेंडेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो यहाँ से ओपन हो जाएगी। वो मैं आपको सारा प्रोसीजर बताता हूँ कि किस तरह आपने सारी एक्टिविटी को फिर जब कंप्लीट करने के बाद उन्हें सबमिट करना है। हैव यू कंप्लीट द ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑफ MS टीम, प्लीज़ गिव योर आंसर फ्रॉम बिलो ऑप्शन येस और नो। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर क्लिक नहीं होगा बल्कि नीचे आप एडिट सबमिशन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑनलाइन टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पर आप येस लिख देंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने यहाँ पर येस लिख देता हूँ। येस लिख कर हम इसको जो है वो सेव चेंज कर देंगे और ये हमारे पास जो है वो जो ड्राफ्ट है वो हमारे पास सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर नीचे लिखा है सबमिट असाइनमेंट, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये यहाँ पर वो पूछ रहा है वो आपसे कि अगर आपने कंप्लीट कोई चीज़ रह गई है तो आप इसको सबमिट ना करें। कोई थोड़ा बहुत अगर आपका काम रह गया है, यानी कि मैक्सिमम 97% अगर आपकी हो गई है तो फिर आप इसको सबमिट कर दें। लेकिन आपके पास अगर कोई इशू है और मैक्सिमम 97% नहीं हुई तो अभी इसको आप रहने दें, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने सबमिट कर दिया तो दोबारा इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। और दोबारा आप इसको यू आर श्योर यू वांट टू सबमिट योर वर्क रीडिंग यू विल नॉट एबल टू मेक एनी चेंजेस, आप फिर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा और फिर आपका काम जो है वो MS ये LMS पर कंप्लीट हो जाएगा।
बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे जो आपके टीचर दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करें। ये चैनल मैंने टीचर के लिए बनाया, एजुकेशन के वाले से जो भी वीडियो होती हैं इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। यहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, SNC जो है मैथ का सोल्यूशन उसकी भी अलहदा एक वीडियो बनी हुई है, साइंस सोल्यूशन की अलहदा प्ले लिस्ट बनी हुई है। प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से कंप्लीट मैंने यूनिट बाय यूनिट जो है पहले एक शॉर्ट सी वीडियो अपलोड की थी, वो भी आप देख सकते हैं। और ये फिर थोड़ी लेंथी वीडियो है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो एक एक यूनिट, एक एक एक्टिविटी और एक एक क्वेश्चन को मैंने लेकर यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर दिया और जो करेक्ट आंसर हैं वही आपको बताए हैं, ताकि आपका जो है वो ये LMS 100% हो जाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।